बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 26 मार्च है और दिन है हफ्ते का। कल 27 मार्च है, बड़ा दिन है, बड़ा जलसा होने जा रहा है। इमरान खान साहब ने पूरे पाकिस्तान से कॉल दी, बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं। आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। पीडीएम ने भी एहतजाज करना है, मरीम नवाज़ साहिबा भी रवाना है लाहौर से। तो कुछ देर बाद इंशाल्लाह वहाँ से परेड ग्राउंड से आपको अपडेट करेंगे कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है। दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे कि हमारे बहुत से यूट्यूबर दोस्त, हमारे बहुत से मेन स्ट्रीम मीडिया के रिपोर्टर दोस्त जो हैं वो मुसलसल परेड ग्राउंड हो या जहाँ पर पीडीएम ने एहतजाज करना है वहाँ से आपको अपडेट्स दे रहे हैं। मैं एक चीज़ आपको इंपॉर्टेंट बता दूं कि मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा काम किया है कि क्यों एकदम से जो खातून अव्वल हैं बुशरा बीबी साहिबा, उनको जो है वो टारगेट करना शुरू किया गया है। उस पर भी ज़रा मैं कुछ चीज़ें आपके सामने लेकर आऊँगा कि क्यों उनको टारगेट किया जा रहा है। लेकिन आपको मुख्तसर ये बता दूँ कि अगर इनके पास ज़रा भी कुछ होता तो अब तक ये सामने ला चुके होते। उनके ख़िलाफ़ कोई सबूत मौजूद नहीं है, उनके नाम पे कोई एक्टिव बैंक अकाउंट मौजूद नहीं है, कोई ट्रांजैक्शन मौजूद नहीं है और ना ही इनके पास कोई ऐसी चीज़ है। लेकिन ये मुहिम क्यों चलाई जा रही है, क्यों उनकी एक दोस्त से उनको जोड़ा जाता है। और उनकी जो दोस्त हैं फ़रा, उनका बिज़नेस है, वो इंडिपेंडेंट अपना काम कर रही हैं। तो उनका कोई बिज़नेस इनके साथ कोई ऐसा कोई कारोबार नहीं है, बुशरा बीबी साहिबा के साथ कोई ऐसा मामला नहीं है, कोई इनके पास सबूत नहीं है। लेकिन ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, बहरहाल इसके पीछे भी कुछ मामलात हैं, उस पर बात करेंगे। लेकिन बात करते हैं ज़रा मौलाना फजलुर रहमान साहब, जिनको आप देख रहे हैं कि वो बड़ा आजकल कहते हैं कि हम भी अमेरिका के खिलाफ बात करते थे, लेकिन तमीज़ के साथ बात करते थे, तहजीब के साथ बात करते थे। इमरान खान तो जलसों में ललकार रहे हैं अमेरिका को, तो ये अमेरिका को भी खुश कर रहे हैं। और ये मौलाना साहब आज से अमेरिका को नहीं खुश कर रहे, ये बड़े अरसे से कोशिश में लगे हुए हैं। अमरीकियों को ये कहते थे कि मुझे वज़ीर-ए-आज़म बनाएं, मेरे बारे में सोचें। विकीलीक्स में जो डॉक्यूमेंट्स जारी किए थे उनमें क्या कुछ था, एक स्टोरी सिर्फ आपके सामने रखता हूँ, एक स्टोरी और साथ एक डिटेल जो पहले मैं इस नकवी साहब के साथ कर चुका हूँ कि ज़रा एक और के 2008 के इलेक्शन में जब ये सेनेटर थे जो बाइडन, तो इन्होंने किरदार अदा किया था और उस किरदार के बेनिफिशरी कौन कौन थे, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी, ये दोनों उसके बेनिफिशरी थे। इन दोनों को इक़्तिदार में लाने के लिए उस वक्त भी अमेरिका ने किरदार अदा किया था। मौलाना साहब का मामला क्या है, पहले ये आपके सामने रखता हूँ कि कैसे ये मुसलसल अमेरिका को खुश करने के लिए, राजी रखने के लिए इन्होंने क्या बातें की और वो जो डॉक्यूमेंट्स लीक हुए, जो हासिल किए और विकीलीक्स में ये सारी चीज़ें आई थी, तो उसमें क्या क्या इंकशाफात हुए थे, तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि ये देखिए इस वक्त जंग क्या है। इमरान खान कह रहे हैं ड्रोन हमले नहीं होने दूंगा, इमरान खान कह रहे हैं ड्रोन गिरा दूंगा, इमरान खान कह रहे हैं अमेरिका को अड्डे नहीं दूंगा। ये क्या कह रहे हैं कि ये गलत कर रहे हैं, यानी ये ड्रोन हमले भी करने देंगे और इन्होंने करने भी दिए। 2008 से 2018 तक दोनों के मौलाना हिस्सेदार रहे, दोनों के साथ इक़्तिदार में रहे। पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ मासूम लोगों पे ड्रोन हमले होते रहे, मासूमों की जाने जाती रही, दहशतगर्द भी कुछ मारे गए, लेकिन साथ जो डैमेज हुआ उसमें हमारे मदारिस के ऊपर ड्रोन हमले हुए, कई बेगुनाहों की खून जो है वो हुआ। लेकिन मौलाना साहब ने एक लफ्ज़ नहीं बोला, कोई मजम्मत नहीं की, कोई किरदार अदा नहीं किया। पीपल्स पार्टी नून लीग खामोश रहे। इमरान खान जब से आए एक भी ड्रोन हमला नहीं हुआ। लेकिन ज़रा आप देखें कि ये जनाब हुआ ये था कि नवंबर 2007 में मौलाना फजलुर रहमान ने उस वक्त की पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर एन पैटरसन को लंच पर मदऊ किया था। अच्छा, ये मुझे याद दिलाते हैं पुरानी चीज़ें, जो स्टोरीज़ बनाते हैं किस्मत खान ज़िमरी, वो ज़बरदस्त चीज़ें निकाल के लाते हैं जो आजकल रिलेटेड हैं आजकल की चीज़ों से। उस दावत के बाद 20 नवंबर 2007 को अमरीकी सफ़ीर एन पैटरसन मौलाना फजलुर रहमान से लंच पर मिली। अमरीकी सफ़ीर के साथ लंच पर होने वाली इस मुलाकात में मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, सेनेटर तला महमूद और आजकल जो पीटीआई में है सेनेटर आज़म सवाती और मलिक सिकंदर खान मौजूद थे। इस मुलाकात के दौरान मौलाना फजलुर रहमान ने वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए अमरीका की मंजूरी ली। अब्दुल गफूर हैदरी ने अमरीकी सफ़ीर के साथ होने वाली इस मुलाकात में कहा था कि पाकिस्तान की सब अहम पार्टियों को इक़्तिदार में आने के लिए अमरीका की मंजूरी लेना पड़ती है। अब्दुल गफूर हैदरी ने इस मुलाकात में कहा था कि जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान मुल्क की बड़ी जमात बनना चाहती है, इसलिए अमरीका से राब्ते में रहना चाहती है। मुलाकात के दौरान मौलाना फजलुर रहमान ने अमरीकी सफ़ीर से सवाल किया कि अगर वो वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो गए तो क्या अमरीका उनसे डील करेगा, अमरीका उनसे कोऑर्डिनेशन रखेगा। मुलाकात के दौरान मौलाना फजलुर रहमान ने अमरीकी सफ़ीर को खबरदार किया कि अमरीका अपना सारा जोर बेनज़ीर भुट्टो के पलड़े में न डालें। आप देखें ना क्या वक्त था, उस वक्त मौलाना बेनज़ीर भुट्टो और पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ अमरीका की हमायत हासिल करना चाहते थे, और आज पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान और ये नून लीग सारे मिल के अमरीकी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं और अमरीका की खुशनुदी हासिल करना चाह रहे हैं। बल्कि जो इमरान खान साहब ज़ाहिर अमरीका को ललकार रहे हैं, तो इमरान खान साहब को हटाने के लिए ये सब अपना किरदार अदा कर रहे हैं और अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। अमरीकी सफ़ीर की जानिब से मुलाकात में मौलाना फजलुर रहमान को बताया गया कि उन्होंने तो ज़ाहिर यही कहना था कि हमारी तो कोई पॉलिसी नहीं है कि किसको इक़्तिदार में लाना है। अमरीकी सफ़ीर ने मौलाना फजलुर रहमान को बताया कि अमरीका जमहूरी अमल का एहतराम करता है। विकीलीक्स के मुताबिक अमरीकी सफ़ीर के साथ मुलाकात में मौलाना फजलुर रहमान ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि वो अमरीका जाना चाहते हैं ताकि वो अमरीकी कांग्रेस और थिंक टैंक्स में लॉबिंग कर सकें। विकीलीक्स के मुताबिक
मौलाना फजल रहमान की जानिब से अमरीकी सफ़ीर के साथ मुलाकात में कहा गया कि वो मुशर्रफ की जानिब से लगाई गई इमरजेंसी के खिलाफ एहतजाज नहीं करेंगे। उन्होंने अमरीका को यकीन दिलाया कि वो मुशर्रफ की जानिब से लगाई गई इमरजेंसी के खिलाफ एहतजाज नहीं करेंगे। विकीलीक्स के मुताबिक मौलाना फजल रहमान की जानिब से अमरीकी सफ़ीर को बताया गया कि उनकी जमात इंतखाबात में हिस्सा लेगी। मौलाना फजल रहमान ने अमरीकी सफ़ीर के साथ मुलाकात में तस्लीम किया था कि उनकी जमात को पंजाब में ज़्यादा हमायत हासिल नहीं है। उनकी जमात को सूबा सरहद जो अब KP के है और फाटा और बलूचिस्तान में सपोर्ट हासिल है। मौलाना फजल रहमान ने तशवीश का इजहार किया कि अगर इन इलाकों यानी सूबा सरहद, फाटा और बलूचिस्तान में सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर इंतखाबात ना हुए तो उनकी जमात की कामयाबी के इम्कानात कम हो जाएंगे। तो क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब उस वक्त APDM का हिस्सा थे और उन्होंने इंतखाबात के बाइकआउट का ऐलान किया था, लेकिन मौलाना ने कहा मैं बाइकआउट नहीं करूँगा। और उन्होंने ये गारंटी भी दी थी अमरीकी सफ़ीर को कि वो बिल्कुल इंतखाबात में हिस्सा लेंगे और मुशर्रफ के खिलाफ एहतजाज नहीं करेंगे। बस ये है कि आप मेरे पे दस्ते शफ़क़त रखें और आप मुझे इक़्तिदार में लेके आएँ। फिर मौलाना फजल रहमान ने अमरीकी सफ़ीर को बताया कि उनकी जमात जजेस की बहाली के हक़ में नहीं। मौलाना फजल रहमान ने अमरीकी सफ़ीर को बताया कि जिन जजेस ने 2007 में मुशर्रफ से वफादारी का हलफ नहीं उठाया वही जज 1999 में मुशर्रफ से वफादारी का हलफ उठा चुके हैं। अब आ जाएँ जनाब कि क्या लिख कर भेजा अमरीकी सफ़ीर ने अपने मुल्क के मौलाना बराए फ़रोख्त, मौलाना के वोट बराए फ़रोख्त। वो ये लिख के भेजती हैं कि 27 नवंबर 2007 को इस्लामाबाद से उन्होंने जो है वो केबल भेजी। इस केबल में अमरीकी सफ़ीर की जानिब से फजल रहमान से होने वाली मुलाकात का तबसरा किया गया। विकीलीक्स के मुताबिक अमरीकी सफ़ीर एन पैटरसन ने लिखा कि फजल रहमान वज़ीर आज़म ना भी बने तो ख़ुद को किंग मेकर की पोजीशन पर समझते हैं। मौलाना फजल रहमान के वोट बराए फ़रोख्त हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, ज़बरदस्त उन्होंने लिख के भेजा। अमरीकियों को भी एक मुलाकात में पता चल गया कि किंग मेकर ये अपने आप को समझते हैं, इनके वोट बराए फ़रोख्त हैं। और फिर आपने देखा कि इन्होंने आज़ादी मार्च जो किया था उसके नतीजे में मियाँ नवाशी बाहर चले गए थे। तो ये जनाब जो है वो सूरत हाल है। तो इस तरह से मौलाना फजल रहमान जो है वो अमेरिका की खुशनुदी पहले भी हासिल करना चाहते थे। ये कोई अब की बात नहीं है, ये 2007 से अमेरिका की खुशनुदी हासिल करना चाहते थे। और अब सवाल ये है कि क्या इस वक्त अमेरिका की खुशनुदी के लिए मौलाना फजल रहमान इस्तेमाल हो रहे हैं? और क्योंकि ये सबूत मौजूद हैं, विकीलीक्स में ये चीज़ आई थी कि मौलाना फजल रहमान ने अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात करके और कहा था कि जनाब मुझे वज़ीर आज़म बनाएं, मैं हाजिर हूँ, मैं आपका खादिम, मैं आपका नौकर। अब आ जाएँ जनाब, ये चौधरी शुजात साहब की बुक है। चौधरी शुजात जो आजकल जिनके बारे में शबाशिव कहते हैं कि वो बड़े सच्चे और खरे इंसान हैं और उनको वो साथ में लाना चाहते हैं और आजकल कुर्बतें भी बहुत हैं। चौधरी शुजात अपनी बुक के पेज नंबर 322 पर लिखते हैं कि ये यानी वो बता रहे हैं कि किस तरह से अमेरिका ने किरदार अदा करके पीपल्स पार्टी और नून लीग को फ़ायदा दिलाया था। नून लीग पंजाब में आ गई थी इक़्तिदार में और जो पीपल्स पार्टी है वो वफाक में जो है वो इक़्तिदार में आ गई थी। चौधरी शुजात लिखते हैं कि 2008 के इलेक्शन से 2 रोज़ पहले जो बाइडन, जो बाद में अमेरिका के नायब सदर बने और अब तो वो सदर हैं, जो और वो और 2 और सेनेटर, ये जो हैं उनका पैगाम मिला कि वो मुझसे और चौधरी परवेज़ लाई से मिलना चाहते हैं। मैं उस वक्त इस्लामाबाद में था। चुनाचा लाहौर में जब ये तीनों अमरीकी सेनेटर्स हमारी रहायशगाह पर पहुँचे तो चौधरी परवेज़ लाई ने, जानकारी भी थे इनमें, पहुँचे तो चौधरी परवेज़ लाई ने उनसे मुलाकात की। तीनों सेनेटर्स ने बगैर किसी तमहीद के कहा कि हमें शक नहीं कि आपके दौर में पंजाब में तालीम और सेहत के शोबों में मिसाली काम हुए, शरह पैदावार ऊपर आ गई, लेकिन हम आपको ये बताने आए हैं कि अगर आपकी पार्टी ये इलेक्शन जीती तो हम नताइज तस्लीम नहीं करेंगे। इलेक्शन से ऐन पहले अमरीकी सेनेटर्स की ये बात सुनकर हमें बड़ी हैरत हुई। परवेज़ लाई ने उनसे पूछा, आप तीनों आज़ाद सेनेटर्स हैं? उन्होंने जवाब दिया हाँ। इस पर परवेज़ लाई ने कहा कि अगर आपका मुखालिफ सेनेटर इलेक्शन में आपके खिलाफ यही बात करे तो आप क्या महसूस करेंगे? जिस पर तीनों हंसने लगे। तो आप क्या महसूस करेंगे अगर आपके मुखालिफ ये बात करें? तो उन्होंने कहा जी, वो तीनों हंसने लगे, कहने लगे तासुर ही कुछ ऐसा बन गया है। परवेज़ लाई ने जवाब दिया कि नतीजे और तासुर में बहुत फ़र्क होता है, आप नतीजे से पहले ये कैसे कह सकते हैं? तीनों सेनेटर्स खामोश हो गए, लेकिन पाकिस्तान से जाते वक्त वो CNN को भी ये बयान देकर गए कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग की कामयाबी की सूरत में अमेरिका इंतखाबी नताइज तस्लीम नहीं करेगा। अमरीकी सेनेटर से इस मुलाकात के बाद चौधरी परवेज़ लाई मेरे पास आए और कहने लगे, हम जो NRO की भरपूर तरीके से मुखालफत कर रहे थे उसकी वजह से अब अमेरिका हमारे खिलाफ साजिश तैयार कर चुका है। अब उसके वजह से अब हमारे खिलाफ साजिश तैयार हो चुकी है, हमें इलेक्शन में हराया जाएगा। और इसकी तस्दीक अमरीकी सेनेटर्स के इस बयान से होती है कि अगर हमारी जीत हुई तो वो ये नताइज तस्लीम नहीं करेंगे। फिर आगे वो लंबी चौड़ी बात लिखते हैं, लेकिन आगे वो लिखते हैं कि उसके बाद ये उन्होंने माना था कि जी बिल्कुल हमने जो है वो ये किरदार अदा किया था और हम उस साजिश का हिस्सा थे आपको जो है वो हिराने में। और ये भी है कि ईसा नकवी साहब के साथ इंटरव्यू में उन्होंने मुझे बताया था कि 1940 से लेकर सन 2000 तक
84 सक्सेसफुल अटैम्प्ट्स किए अमेरिका ने दुनिया भर में हुकूमतें बनाने और गिराने में, तब्दील करवाने में। तो ये आप मौलाना फजल रहमान साहब का आपने सुन लिया कि वो कह रहे हैं कि वो अमेरिका से कह रहे थे कि मुझे जो है वो इक़्तिदार में लाने के लिए और वो करें, और अमेरिकी सफ़ीर खातून जो है उन्होंने कहा था कि ये बराए फ़रोख्त हैं। और चौधरी शुजात साहब का आपने सुन लिया कि 2008 में भी अमेरिका ने कैसे किरदार अदा करके और पीपल्स पार्टी को और नून लीग को इक़्तिदार दिलवाया, एक को वफाक में, एक को पंजाब में। तो क्या अब जो मिन्नत कर रहा था किरदार वो और जिन दो को वो पहले इक़्तिदार में लाए थे, क्या उन तीनों को और जिन चौधरी बरादरान को उन्होंने उस वक्त हिराया था साजिश के जरिए, अब इन चारों किरदारों को मिलाकर और इमरान खान के खिलाफ लॉन्च किया गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जिसका जवाब कभी ना कभी मिल जाएगा। कभी ना कभी कोई इस तरह की विकीलीक्स टाइप कोई और चीज़ आएगी तो चीज़ें सामने आ जाएंगी। तो ये इनकी असलियत है, जो नाम जमहूरियत का लेते हैं, नाम इस्लाम का लेते हैं, लेकिन असल में ये अमेरिका के आगे घुटने टेकते हैं और ये अमेरिका की मिन्नत तरला करते हैं, उनकी मदद से आते रहे हैं। क्योंकि अब इमरान खान इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी से नहीं आए और इस वक्त इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट को ललकार रहे हैं, अमेरिका को ललकार रहे हैं, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और गैरत और अहमियत की बात कर रहे हैं, आज़ाद खारजा पॉलिसी की बात कर रहे हैं, रशिया चाइना से तल्लुकात ओपनली और भरपूर रखने की बात कर रहे हैं। तो इसलिए आपके सामने कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो सारा कुछ ये हो रहा है ये आपके सामने है। ड्रोन हमले के ऊपर इनकार किया, कोई नहीं होने दिया, कहा कि ड्रोन हमला आया, गिरा देंगे, अड्डे नहीं देंगे, सारी चीज़ें आपके सामने हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलगनी हम सबका हामी नसरू। अल्लाह हाफ़िज़।